नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में एक पति ने पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित कर दिया और पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके डेड बॉडी को गांव के ही समीप आहर में दफना दिया। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दफनाए हुए डेड बॉडी को बरामद करती है और यह पूरा मामला नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिश्तीपुर गांव निवासी रुकेश पासवान की पत्नी सोनी देवी 23 तारीख से गायब हो गई थी। लापता होने की सूचना थाना को दी गई थी और थाना के द्वारा लगातार लापता महिला की खोजबीन की जा रही थी। इसी दौरान मृतका के पिता अरुण पासवान के द्वारा थाना को यह सूचना दिया गया कि उनके दामाद रुकेश पासवान के द्वारा उन्हें फोन करके बताया गया है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, जो करना है वह कर सकते हैं। दरअसल यह पूरा मामला नालंदा जिले के अस्थावा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां अस्थावा थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव निवासी वतासा पासवान के पुत्र रुकेश पासवान ने अपनी पत्नी सोनी देवी की हत्या करने के बाद उनके डेड बॉडी को गांव के ही समीप तेलिया खंधा के आहर में दफना दिया था और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से दफनाए हुए डेड बॉडी को पुलिस ने दंडाधिकारी के निगरानी में बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया। दरअसल मृतका के पिता शेखोपुर सराय के अंधन्ना गांव निवासी अरुण पासवान ने बताया कि 2018 में वह अपनी पुत्री सोनी कुमारी की शादी चिश्तीपुर गांव के बतासा पासवान के पुत्र रुकेश कुमार के साथ किए थे और रुकेश को 2 बेटियां हुई थी, यानी उनकी पुत्री की 2 बेटियां थी और दोनों का दाम्पत्य जीवन बेहतर चल रहा था। और हाल के दिनों में पति पत्नी के बीच विवाद होता था और उनका दामाद रुकेश के द्वारा अक्सर दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था और इसी विवाद में उनके बेटी की हत्या करके साक्ष्य छुपाने के लिए डेड बॉडी को दफन कर दिया गया। दरअसल आपको बताते चले कि पति और पत्नी यानी लड़का और लड़की दोनों का यह दूसरा शादी था। लड़का का भी यह दूसरा शादी था और लड़की सोनी देवी का भी यह दूसरा शादी था। फिलहाल पुलिस जो है वो पति रुकेश पासवान को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और साक्ष्य संकलित कर इस घटना की तहकीकात की जा रही है और पूरे मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा कि आखिर कैसे पति के द्वारा हत्या की गई थी। जैसा कि मृतका सोनी देवी के जो पिता अरुण पासवान हैं, उनके द्वारा यह बताया गया कि 2018 में उन्होंने चिश्तीपुर गांव निवासी रुकेश पासवान से अपनी बेटी की शादी किए थे और शादी के बाद उनकी बेटी के 2 बच्चे हुए। दोनों का दाम्पत्य जीवन बेहतर चल रहा था, लेकिन हाल के दिनों में पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था और उसी विवाद में उनके दामाद और ससुराल वालों ने मिलकर उनकी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अस्थावा थाना क्षेत्र के चिश्तीपुर गांव के ही तेलिया खंधा के आहर में ले जाकर उनकी बेटी को साक्ष्य छिपाने के लिए दफन कर दिया। और जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मजिस्ट्रेट की निगरानी में, दंडाधिकारी की निगरानी में डेड बॉडी को बरामद करती है और बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाती है। फिलहाल पुलिस के द्वारा पति को हिरासत में लेकर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह अक्सर देखा जाता है कि कई जगह पर पति हैवान हो जाता है और वो पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित करता है, जैसा कि रुकेश के द्वारा किया गया, क्योंकि रुकेश की भी यह दूसरी शादी थी और सोनी की भी यह दूसरी शादी थी। दोनों की शादी पारिवारिक रजामंदी से हुई थी और दोनों का बेहतर दाम्पत्य जीवन चल रहा था। बावजूद पति अपने परिवार वालों की मदद से इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोग और उनके परिवार वालों से जो घटना की जानकारी मिली, उसके बाद जहां डेड बॉडी को छुपाया गया था वहां पुलिस पहुंच करके डेड बॉडी को कब्जा में लेती है। उसके बाद कब्जा में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजकर इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। फिलहाल पति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ जितने भी टेक्निकल एविडेंस हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, उन तमाम साक्ष्यों को पुलिस एकत्रित कर रही है। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।